ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। एग्री इंडस्ट्री में भी इसकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये डिजिटल लेजर कह सकते हैं, बही खाता कह सकते हैं, जो लेन देन के पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है और आपके डेटा को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड करता है। इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, कोई एक संस्था इसे कंट्रोल नहीं करती है। हर लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है और हर ट्रांजैक्शन ब्लॉक में दर्ज होता है और हैक करना मुश्किल होता है, डेटा में बदलाव करना संभव नहीं है, ऑटोमेटिक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संभव है और किसानों का इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे तेज़ी से दुनिया बदल रही है। इसका फ़ायदा अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो खेत से ग्राहक तक फसल की पूरी जानकारी मिलती है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, असली और नकली खाद और बीज जैसे उत्पादों को पहचानने में मदद मिलेगी, फसल बीमा क्लेम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तेज और भरोसेमंद पेमेंट हो पाएंगे, कृषि का पूरे सप्लाई चेन को ट्रैक आसानी से कर पाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, हिमांशु मराडिया हैं, फाउंडर और चेयरमैन हैं सिवडैक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, ब्लॉकचेन को एग्रीकल्चर के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है और कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है? ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर के लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है। सबसे पहले जैसे कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है एंड तेलंगाना गवर्नमेंट है, वो लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन के ऊपर ले जा रही है, तो इससे जो खेडूत है उनको काफ़ी फायदा रहेगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने सही में कहा कि फार्म टू फोर्क, सो बेसिकली उससे ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी आती है। सो वॉलमार्ट है या केयरफॉर है, जो बड़े मतलब वर्ल्ड वाइड काइंड ऑफ स्टोर्स है, सो वो लोग ब्लॉकचेन से परफेक्ट ट्रेसेबिलिटी प्रीफर करते हैं और उसके लिए जो IBM फूड ट्रस्ट है उनके साथ वो काफ़ी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं। सो इससे फार्मर को ये फ़ायदा है कि अगर उनके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है तो उनको इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में उसका परफेक्ट प्राइस अप्रिशिएशन का एडवांटेज मिलेगा। ग्रेन चेन करके एक अभी लैटिन अमेरिका में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में पेमेंट एम्बेड करता है, तो उससे क्या होता है कि फार्मर के लिए इंटरमीडिएटरीज जो है वो निकल जाते हैं, बीच के लोग निकल जाते हैं, उनको पूरा पैसा मिलता है और जैसे ही उनका डिलीवरी कंप्लीट होता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उनका पेमेंट रिलीज़ करता है ताकि उनका पेमेंट सिक्योर्ड हो जाता है। सो ऐसे हम देखें तो जैसे आपने कहा वो सारे भी डेफिनेटली एडवांटेजेस है पर्टेनिंग टू ब्लॉकचेन। ऑल्सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक डिमिट्रा एंड एग्रीडेक्स की जो आपका जो फसल है उसको टोकनाइज करके वो ग्लोबल मार्केट में उसको एक्सपोज करते हैं ताकि आपका फार्मर का लिक्विडिटी उससे बढ़ सकता है। आई कैन गो ऑन सो एंड सो फोर्थ, बट देयर आर मेनी यूज केसेस। हिमांशु जी, एक और सवाल मेरे मन में ये है, अगर कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे उसमें मदद कर सकती है? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स है, जैसे रियल एस्टेट रेट्स वगैरह के नाम से चलती है, तो अगर कोई अगर पूरे प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगा सकता है, किसी एक यूनिट में पैसे नहीं लगा सकता है, अगर टोकनाइज कर दिया जाए इस सेक्टर को, तो कैसे एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बढ़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और एग्री सेक्टर की ग्रोथ का भी फायदा मिलेगा? ब्लॉकचेन इसमें कैसे मदद कर सकती है? सो डेफिनेटली उससे प्राइमरीली जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो फार्मर का लैंड है उसको हम टोकनाइज करके लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि फसल है तो फसल को टोकनाइज करके भी इन्वेस्टर्स उसमें प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे जाके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इसका एडवांटेज डेफिनेटली फार्मर को ही रहेगा। ओके सर, एक सवाल है कि यहाँ पे उस तरह की जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें तो रीजनल सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक मासेस तक हम पहुँचते हैं, तो उस भाषा में बताने वाला, उस टेक्नोलॉजी को समझाने वाला, उसको लेकर भरोसा देने वाले लोगों की कमी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से? उसके लिए डेफिनेटली मतलब जैसे कि हम खुद कोशिश करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें जितना अच्छे से और जितना सिंपल लैंग्वेज में कोई भी टेक्निकल जार्गन यूज़ किए बगैर हम समझा सके कि ओके
ये है और इससे आपका ये फायदा है। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस समझने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सो उसी तरीके से हम यही ऑलवेज कोशिश करते हैं कि उनको ये पता चले कि ये है और इससे आपका ये एडवांटेज रह सकता है। ओके सर, रेगुलेटरी दिक्कतें कुछ आ सकती है अगर उनको लगेगा कि कोई रेगुलेटर ना हो तो हमें नुकसान का डर तो नहीं है, इस तरह की चिंताएं तो यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। अगर कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अगर अपना चाह रहे कि यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, उनको बायर मिले। सर, रेगुलेटरी क्लियरेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम हमेशा एज सिफ्डेक कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का। तो जब तक रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, तो दैट इज नॉट एडवाइजल। रेगुलेशन होना चाहिए। कैसे अगर क्रॉप को बैक करके या लैंड को बैक करके अगर उसको टोकनाइज करते हैं कि जो सिक्योरिटी टोकन होता है, सो सिक्योरिटी टोकन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। उसका कैसे बैकिंग 1 to 1 रहना चाहिए, कैसे, सो एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। हाँ, वो जगह पे होनी चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिले। ताकि सरकार लोगों को फायदा कैसे मिले। इस टेक्नोलॉजी से सपोर्ट, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहे हैं ताकि उसका फायदा रूरल इकोनॉमी तक पहुंचे, क्योंकि बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में रहते हैं। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। जैसे कि जो एग्रीकल्चरल में जो स्टार्टअप कंपनीज काम करती है, सो उनको फंडिंग से लेकर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में भी सरकार की ओर से हेल्प मिलती है। एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी कोशिश करी जा रही है। शुक्रिया हिमांशु जी, अपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जानकारी दी और जागरूक किया, सिंपल शब्दों में लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तेजी से फैले और इसका फ़ायदा हमारी एग्री इकॉनमी को, रूरल इकॉनमी को हो और जन जन तक हम पहुंचे ऐसे आने वाले समय में।